हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों आशा करता हूँ कि आप सब लोग की तैयारी भी बहुत लाजवाब चल रही होगी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, उसी पढ़ाई को और बेहतर करने के लिए मैं एक और इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आया हूँ। बच्चों आज बात करेंगे क्लास 12 में गणित यानी मैथ का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। बच्चों जो 23 फरवरी के पेपर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूँ बच्चों। अगर आज की वीडियो बच्चों आप लोग देख लेते हैं तो पूरे यहाँ से आप लोग को पूरे पूरे 50 नंबर बनने वाले हैं। क्योंकि जितने क्वेश्चन लेकर के आए हैं बच्चों आज की वीडियो में, सारे क्वेश्चन 5-5 नंबर के क्वेश्चन आपके पेपर में बच्चों पूछे जाएंगे। तो सभी छात्रों से निवेदन करूंगा बच्चों, आप सब लोग इन सारे क्वेश्चन को बच्चों अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर यही सारे क्वेश्चन अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आपके पेपर बच्चों यही क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करेंगे क्लास की। तो सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा बच्चों, आप सब लोग कलम कापी लेकर के बैठ जाइए। इन सारे क्वेश्चन को क्या करना है बच्चों, नोट करना है और इन्हें तैयार करना है। अभी आप लोग के पास बहुत सारा समय है बच्चों। ठीक, चलिए भैया क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। बच्चों आप देखिए, ये 23 फरवरी के पेपर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। पहला प्रश्न आपसे लिखा है भैया, क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए tan इनवर्स एक्स से प्लस काट इनवर्स एक्स से बराबर पाई बाई 2। ये सिद्ध करना है बच्चों। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसको जरूर तैयार कीजिए। यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो यहाँ से आपको बच्चों पूरे 5 नंबर बनेंगे। ठीक, यहाँ से देखिए भैया अगला दूसरा क्वेश्चन बच्चों आपसे कह रहा है कि यदि ए बराबर, क्या लिखा है बच्चों, यदि ए बराबर आव्यूह में है, पहली पंक्ति में 6-3, दूसरी पंक्ति में -2-1 हो तो दिखाइए कि ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, इसको आपको क्या करना है बच्चों, सिद्ध करके दिखाना है। मेरे प्यारे बच्चों ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग के लिए मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, इनको आप लोग जरूर बच्चों तैयार कर लीजिए। अगर नहीं करते हैं तो आप लोग के लिए बहुत दिक्कत होगी। ठीक, चलिए बच्चों तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर 5x-3 कामा एक्स बराबर 0 कामा एक्स बराबर -3 तथा एक्स बराबर 5 पर सतत है बच्चों। ठीक, ये भी आपके 5 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक, चौथा प्रश्न बच्चों हम देखें। चौथा प्रश्न समाकलन से लिया गया है। समाकलन 1/e⁻x -1 dx का मान ज्ञात कीजिए। का क्या ज्ञात करना है बच्चों, मान ज्ञात करना है। यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों आपको 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर यहाँ से भी मिलेगा। ठीक है, अगला ये सेम दो क्वेश्चन नंबर डाल दिया गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स से बराबर √1 प्लस वाई स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हल कीजिए। क्या करना है बच्चों, को हल करना है। यहाँ से भी 5 नंबर बनेगा। अगला प्रश्न लिखा है बच्चों आपका, ब्रैकेट में लिखा है 3 वेक्टर ए माइनस 5 वेक्टर बी कोष्टक बंद इंटू, फिर लिखा है आपका 2 वेक्टर ए प्लस 7 वेक्टर बी का मान ज्ञात कीजिए। ये भी आपका बच्चों कितने नंबर का है, 5 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखते हैं बच्चों आपका छठा क्वेश्चन। ये छठा क्वेश्चन बच्चों आपका लिखा है, कह रहा है कि समाकलन, क्या लिखा है बच्चों, समाकलन x² + 1 बटे x के घाते 4 + 1 dx का मान ज्ञात करना है। dx का क्या ज्ञात करना बच्चों, मान ज्ञात करना है। यहाँ से भी आप लोग को पूरे 5 नंबर बनेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों लिखा है कि सातवां प्रश्न, x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। x तथा y का मेरे प्यारे बच्चों क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है, जिनके लिए आपको समीकरण दिया है। एक समीकरण आपका क्या दिया है, ये देखिए x प्लस वाई बराबर आव्यूह में दिया है 7, पहली पंक्ति में 7 0, दूसरी में 2 5 तथा x माइनस वाई बराबर पहली पंक्ति में 3 0, दूसरी में 0 3 दिया है। ठीक है, ये आपके दो समीकरण दिए हैं बच्चों। यहाँ से दोनों को हल कर आप लोग इसका x और y का मान निकालिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पिछले बार यानी 2025 में भी पूछा गया था, 24 में पूछा गया था।
हर साल ये क्वेश्चन बच्चों पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से ज़रूर तैयार कीजिए। चलिए बच्चों अगला देखते हैं। बच्चों आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि अवकल समीकरण, क्या लिखा है बच्चों? अवकल समीकरण cos y dy प्लस cos x इंटू साइन वाई dx बराबर जीरो। बराबर क्या लिखा है बच्चों? जीरो लिखा है। एक बार देख लीजिए, लिखा है cos y dy प्लस cos x, क्या लिखा है बच्चों? cos x साइन वाई dx बराबर जीरो। ठीक, तो को हल कीजिए। दिया है कि x बराबर पाई बाई टू कामा वाई बराबर पाई बाई टू, ये आपका बच्चों क्या है? दिया है। ठीक है, यहां से आपको इतना समझ में आया। चलिए भैया आगे देखते हैं। चलिए भैया देखिए, ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन अगर बात करें बच्चों, आपका ये 9वां प्रश्न है। बच्चों 9वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि यदि a बराबर, क्या लिखा है बच्चों? यदि a बराबर, आव्यूह में पहली पंक्ति में लिखा है बच्चों 2 0 माइनस 1, दूसरी पंक्ति में 5 1 0 और तीसरे में 0 1 3 हो तो a इनवर्स ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना बच्चों? a इनवर्स ज्ञात करना है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से भी आपको 5 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से तैयार कीजिए। ये हर साल हर बार यही क्वेश्चन आपके पेपर में बच्चों पूछा जाता है। ठीक है, चलिए भैया देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों आपसे लिखा है क्या, कि कह रहा कि देखिए प्रायिकता से लिखा लिया गया है। यदि पी ए बराबर, क्या लिखा है बच्चों? यदि पी ए बराबर 1/3 तथा पी बी बराबर 1/2, तो और पी ए यूनियन बी बराबर, पी ए यूनियन बी बराबर 2/3 हो तो पी ए अपान बी तथा पी बी अपान ए ज्ञात कीजिए। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटिव आपके बहुत सारे प्रश्न आपके पेपर में बच्चों बनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों अगर आप सब लोग इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेते हैं और यही सारे क्वेश्चन आप तैयार करके चले जाइएगा, आप लोग को पेपर में बच्चों यहाँ से पूरे क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। ठीक है, तो आप सब लोग अगर बच्चों इन सारे क्वेश्चन का हल चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए। मैं नेक्स्ट अगली क्लास में आप लोग को इन सारे क्वेश्चन का हल लेकर के आऊंगा। ठीक है, तो आप सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा बच्चों कि आप सब लोग कोशिश ये करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तैयारी कीजिए। अभी आप लोग के पास बहुत सारा समय है, तो आप लोग यहाँ से अगर चाहेंगे तो पूरे बच्चों 100 to 100 यानी 100 में 100 नंबर आप लोग बच्चों क्या कर सकते हैं? ला सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप सब लोग कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा, क्वेश्चन कैसा लगा। अगर ऐसे ही और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए। मैं आप लोग के लिए ऐसे ही और सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों बस इतना ही। मिलते हैं एक और नेक्स्ट अगली क्लास में। तो आप सब लोग अपनी तैयारी को खूब अच्छी से कीजिए और आप लोग की एग्ज़ाम की जो तैयारियां हैं वो आप लोग के लिए क्या हो और बेहतर हो। ठीक, यही उम्मीद करता हूँ बच्चों अब की बार आप लोग अच्छे से नंबर जरूर लाएंगे। थैंक यू, आप सभी छात्रों को एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ।